Welcome, student, in the lecture series Biology for the Engineers. Myself, Mr. Rajneesh, and today I discuss why we need to study biology. हमें बायोलॉजी की नीड क्यों पड़ती है? ठीक है, तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, वाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी. तो द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी इज हेल्प ह्यूमन टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज़ बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. देखो, जब अगर हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं ना, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हम ना जो एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है, जो अर्थ पे एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है ना, उसके बीच में हम ना सिमिलरिटीज़ या डिसिमिलरिटीज़ को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम जेनेटिक्स कोड अगर देखते हैं ना, कि अगर जेनेटिक्स कोड सारे ऑर्गेनिज्म का हम देखते हैं, तो क्या दिखता है हमको कि वेरी सिमिलर होता है सारे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक्स कोड. और ये जेनेटिक्स कोड जो होता है, सारे का सारा जेनेटिक कोड जो होता है ना, वो क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है सारे प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर. यही बात लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जेनेटिक्स कोड इज़ द दैट्स हेल्प टू कंस्ट्रक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी सिमिलर इन ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड द जेनेटिक्स मटेरियल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए फॉर ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. अगर हम डीएनए की स्टडी करते हैं ना, बाय स्टडिंग द डीएनए फॉर ऑल दिस डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, तो सारे डिफरेंट फॉर्म्स के लाइफ के डीएनए को जब स्टडी करते हैं तो हमको ये मिलता है, रिजल्ट ये मिलता है. तो बायोलॉजिस्ट हैव डिटरमाइंड दैट ऑल द लिविंग क्रिएचर आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो हमें ये रिजल्ट मिलता है ना कि जो सारा ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे, उस सब में क्या है ना, एक दूसरे में, हम में, सब में क्या है कि कुछ ना कुछ रिलेटेड है. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब दे आर डीएनए का जो, ऐसे भी हम डीएनए का अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. जब भी ये स्ट्रक्चर अगर पूछता है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो डैट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. इसका मतलब होता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का स्टैंड. और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स, वो होते हैं एडेनिन्स, साइटोसिन्स, थाइमीन्स और गुआनिन. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात आफ्टर लेक्चर में देखेंगे, और जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे. अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि हमें क्यों बायोलॉजी की नीड पड़ी, क्यों बायोलॉजी हमको पढ़ना चाहिए, ये हम ना आज समझेंगे. तो बायोलॉजी आल्सो हेल्प डॉक्टर्स लर्न हाउ टू कीप द पीपल्स हेल्दी एंड द फाइट ऑफ डिजीज. बायोलॉजी ना एज डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है कि पीपल कोई हेल्दी है या कोई बीमारी से लड़ रहा है. तो ये कैसे पता चलेगा? अगर यू नो डैट द बायोलॉजी ना, अगर आप बायोलॉजी को जानोगे तब तो पता चलेगा ना कि पीपल आर हेल्दी और अ फाइट ऑफ डिजीज, वो बीमारी से लड़ रहा है या जूझ रहा है क्या. तो बायोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो लर्न दैट थिंग्स कॉल्ड अ पैथोजेंस विच आर देम सेल्फ अदर लिविंग एंटिटीज कॉज डिजीज. तो बहुत सारा पैथोजेंस है, तो उसको जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो उसके बारे में भी क्या है कि बायोलॉजी के अंदर ही आता है. जब भी बायोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सा डिजीज़ किस पैथोजेंस के कारण हो रहा है, या कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, या कौन सा फंजाई की वजह से हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन होता है. तो ये सब बायोलॉजी के अंदर ही हमको अंडरस्टैंडिंग होता है पढ़ने के बाद. बाय द अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस डेंजरस ऑर्गेनिज्म वर्क, और ये ना, ये भी पता चलता है कि ये डेंजरस ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करता है. साइंटिस्ट कैन फाइट देम ऑफ. तो साइंटिस्ट क्या करता है, इस डेंजरस ऑर्गेनिज्म के लिए ना एंटीनोड बना रहा है, इसके लिए ना एंटीबायोटिक्स या बोले एंटीनोड बना रहा है, सारे सारे पैथोजेंस के लिए अलग अलग तरह का मेडिसिन बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है मेडिसिन का. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट फॉर आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजी. Because of the biology, many people have survived a long life as they has been able to avoid a disease. अगर तुम बीमारी से बचोगे तो तुम्हें क्या होगा, अब तुम्हारा लाइफ स्पैन जो होगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा. क्योंकि जो बायोलॉजी जान रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को ना सर्वाइवेंस में क्या कर रहा है, बायोलॉजी का पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है. कि क्या करता है, अगर अभी टाइम अभी कोविड का अगर समय है, तो क्या करता है ना, कोविड के समय में वो यूज़ करता है, मास्क को यूज़ करता है, बहुत सारा प्रिकॉशन ले रहा है. तो प्रिकॉशन लेने से क्या है कि वो अपने लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहा है. डेट द प्रिकॉशन. तो ये सारे चीज़ बायोलॉजी के अंदर ही आते हैं. डेट्स वाई टू नीड द स्टडी ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, देखो आगे. तो बायोलॉजी आल्सो स्टडी द ओरिजिन ऑफ डिजीज. बायोलॉजी में ना हम लोग ये भी पढ़ते हैं ना कि बीमारी उत्पन्न कहाँ से हो रही है, डिजीज़ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है. सच एज इन्फेक्शन या पैथोलॉजीज के ऑफ एनिमल्स या डैमेज टू द प्लांट एंड ट्रीज. जो प्लांट और ट्रीज जो डैमेज होते हैं ना, जैसे कि
जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो लग जाता है ना कोई भी प्लांट के अंदर, तो हम क्या करते हैं ना वो कैसे डैमेज हो रहा है, तो इस सब पे क्या है कि ना ये इन्फेक्शन ये सब कैसे हो रहा है ना, इस सब के बारे में भी बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो बायोलॉजी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स, इन्हांसमेंट द यूजफुल स्पेसीज। तो बायोलॉजी ये भी स्टडी करता है कि कौन सा स्पेसीज जो है सो यूजफुल है, इन्हांसमेंट फॉर द यूजफुल स्पेसीज, फैक्टर डैट कॉज ऑफ इलनेस, या किसी कारण जो फैक्टर जो है ना बीमारी का कोई फैक्टर है वो उस पे स्टडी करता है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, इट्स आल्सो हेल्प, बायोलॉजी आल्सो हेल्प इन डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड सस्टेनेबल यूज फॉर द नेचुरल रिसोर्स। और सस्टेनेबल यूज फॉर द नेचुरल रिसोर्स का कितना यूज करें सस्टेनेबल वे में यूज करने के लिए भी बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिस्ट फाइंड इफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस अ फूड एंड द अदर सप्लाइज फॉर द पीपल। देखो बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके ना आज बायोलॉजिस्ट जो भी मतलब साइंटिस्ट लोग जो है क्या कर रहे हैं ना कि फूड का प्रोडक्शन को इन्हांस कर दिए हैं। कैसे? जैसे कि अगर तुम देखोगे कि क्या था कि पहले ना फंगल इन्फेक्शन लग जाता था, जो भी पेड़ पौधा था ना, छोटे छोटे पेड़ पौधा, उसमें क्या था जो वेजिटेबल का प्लांट था या जो भी था उसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था कि फंगल इन्फेक्शन लग जा रहा था। तो अब बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई किया, देखा कि आखिर कौन सा फंगल या कौन सा फंगल या पेस्टिसाइड क्या कर रहा है कि उस इंसेक्टिसाइड क्या कर रहा है कि खा रहा है उस पौधे को। तो उस पौधे उसमें ना उसके डीएनए को उस इंसेक्टिसाइड के डीएनए को ना उसके डीएनए का क्लोन बनाया कि आखिर इसके इन्फेक्शन का ना क्लोन बना के फिर क्या किया गया, उसके इन्फेक्शन के क्लोन को ना उस प्लांट में डाल दिया गया ताकि वो प्लांट में एबिलिटी हो कि या सीड बना रहा है नया नया जो सीड अब जो आता है ना सीड, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का पहले से ही बनाया हुआ रहता है कि उस पर वो सीड जब प्लांट ग्रोथ करेगा ना वो सीड का तो उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं लगेगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके हम लोग करते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही अलग अलग अभी जो मार्केट में अलग अलग तरह का जो सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये भी क्या है एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल है। एक अलग अलग तरह से बेबी जो क्या उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, ये भी क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल के थ्रू ही अप्लाई करता है कि कैसे बेबी जो है सो इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप करके फीमेल के एम्ब्रियो बना के इसके बाद क्या कर ये ना एक एम्ब्रियो बना के फीमेल के यूट्रस में डाल के उसको उस एम्ब्रियो को ग्रोथ करा के बेबी डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल ही है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ कंटेंट लॉट्स ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड, यू नो द बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी को जानते हैं तो आपके पास ना लॉट्स ऑफ नॉलेज होता है कि कैसे मतलब एक न्यू अपने रिसोर्स को भी यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। तो लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए बायोलॉजी के अंदर। दे इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। बहुत सारा अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस भी क्या कर रहा है इस बायोलॉजी के वजह से ही क्या कर इसके अप्लाई करके ना हम लोग क्या करते हैं नया नया न्यूट्रिशनल सब्सटेंस बना रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि मार्केट में क्या है कि न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो है प्रोडक्ट जो हाईली न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है उसको क्या कर रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं उसको ना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल करके बायोलॉजिकली क्या कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करके ना हम लोग बना रहे हैं ऐसा कि उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस ज़्यादा अवेलेबल हो। तो ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है। डेट्स वाई कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब चीज़ हमारे लिए एडवांटेज है। देखो अब ये ना एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में ना क्या है कि स्ट्रक्चर जो हम जो अभी देख रहे हैं तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसमें देखो ये ना क्या होता है कि ना ये एंटी पैरेलल होता है जिसमें डबल स्टैंड जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का दोनों जो है ना सो डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल में बना होता है, जैसे कि 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। और देखो इसमें जो ये सब डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, इस सब डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो इस सब के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी इतना समझते हैं कि ये डीएनए में जो मॉलिक्यूल्स है इसको एडेनिन बोलते हैं, थाइमिन्स इसको बोलते हैं और इसको ना साइटोसिन्स बोलते हैं, इसको ग्वानिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एडेनिन्स और थाइमिन्स में ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनता है और ये तुम्हारे पास जब ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसका मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग होता है। और जो होता है पूरा जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन का ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है।
तो यही पूरा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। मॉलिकुलर, जब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं ना, या मॉलिकुलर डीएनए की बात करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में फिर से देखेंगे। और इसको यहीं सब पढ़ना पड़ता है कि एडेनिन, थाइमिन्स, ग्वानिन, साइटोसिन्स, ये सब डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर थाइमिन के जगह पे हम यूरेसिल को यूज कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आरएनए का कंपोनेंट है, आरएनए का मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट है। तो हम लोग ये सब देखेंगे, आगे भी देखेंगे, और अभी इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी देखो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए बायोलॉजी पढ़ना। चलो फिर देखते हैं आगे। तो आज के लिए ना इतना ही है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं, आप इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है आपको। जब भी आपसे एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे ना कि वाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी, तो बस आप यही सब बात लिख दो कि हम बायोलॉजी जानते हैं, तो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को समझ सकते हैं, लाइफ फॉर्म्स को, जेनेटिक्स कोड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबके लाइफ में सिमिलर, सारे ऑर्गेनिज्म का ना डीएनए सिमिलर होता है। फिर देखते हैं प्लांट, बैक्टीरिया, सब में क्या होता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक्स मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ये सब चीज़ें हमको डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी नहीं जानेगा, जो बायोलॉजी पढ़ता है वही डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि पीपल कोई हेल्दी है, फिर फाइट ऑफ करेगा डिजीज। दैट्स सब इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सा पैथोजेन काम करता है, कौन सा पैथोजेन बीमारी इलनेस कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो डॉक्टर्स भी जो बायो पढ़ेंगे वही डॉक्टर बनेंगे। इसीलिए बायोलॉजी पढ़ना इम्पॉर्टेंट भी है। और बायोलॉजी अगर आप खुद जानते भी हो तो अपने खुद को भी प्रिकॉशन रखोगे, खुद को भी सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। फिर बायोलॉजी के कुछ बात हम लोग देख लिए थे कि कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल को अप्लाई करके ना क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं सप्लाईज, फूड का सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके। हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं मार्केट में। मैक्सिमम चीज़ें आज बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड करके ही अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।